गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते। माय नेम इज अकबर फार्मेसी हेल्थ केयर चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक पर। डोजेज फॉर्म के सॉलिड डोजेज फॉर्म में आता है, यूनिट डोजेज फॉर्म और बल्क डोजेज फॉर्म। यूनिट डोजेज फॉर्म फर्दर 4 टाइम में डिवाइड है, टैबलेट, पिल्स, कैप्सूल एंड पाउडर। तो आज हम बात करने वाले हैं टैबलेट। टैबलेट के टाइप, टैबलेट के डिफिनीशन, टैबलेट बनाने के मेथड और टैबलेट के डिफेक्ट। डिफेक्ट उसे कहते हैं जैसे टैबलेट बनाते समय या बनाने के बाद जो प्रॉब्लम होती है उसे कहते हैं टैबलेट की डिफेक्ट। अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट हैं, मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं जैसे डी फार्म, बी फार्म, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मिलता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टैबलेट क्या होता है? टैबलेट के डिफिनीशन जो है, एग्जाम ओरिएंटेड, टैबलेट इज द डिफाइंड एज compressed solid unit dosage form from containing medicament with and without excipient that is called tablet। टैबलेट एक तरीके का सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म होता है। इसको हम एपीआई और एक्सीपियंट या एक्सीपियंट के बिना कंप्रेस करके बनाते हैं। टैबलेट दुनिया का सबसे ज्यादा यूज होने वाला डोजेज फॉर्म होता है। टैबलेट यूनिट यूनिट डोजेज फॉर्म आपने सुना, तो यूनिट डोजेज फॉर्म का मतलब होता है जैसे मल्टी डोजेज फॉर्म या यूनिट डोजेज फॉर्म। एग्जांपल के तौर पे बना लूं, यूनिट डोजेज फॉर्म में एक बार में एक लेते हैं। अब मल्टी डोजेज फॉर्म जैसे सिरप आता है, सिरप को आप सिरप को आप बार बार मेजर करते हो। जब भी आपको डोज लेना रहता है आप सिरप को निकालें फिर यूज किए, उसमें अल्टर होता है। और यूनिट डोजेज फॉर्म अल्टर नहीं होता, ये प्री मेजर किया जाता है, बनाने से पहले मेजर किया जाता है। इसको जितनी बार लेंगे आप सिरप को उतनी बार मेजर करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, पोटेंट जैसे मेडिसिन होती, पोटेंट किसे कहते हैं? पोटेंट उसे कहते हैं लेस अमाउंट में मोर इफेक्टिव। जैसे कि सेडेटिव, सेडेटिव में जैसे आते हैं आपके अल्प्राजोलम। अल्प्राजोलम जो है, जैसे सरल भाषा में आपसे कहें कि ये जो होता है नींद की गोली, नींद की गोली जो होती है वो कम अमाउंट में ज्यादा इफेक्ट देती है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि आपका सिरप फॉर्म में ये मेडिसिन आती है सेडेटिव वाली। इसलिए नहीं आती क्योंकि वो अल्टर होती है। आप थोड़ी सी मेडिसिन देंगे वो ज्यादा हो जाएगी। जैसे 4 ml बोले तो 4.5 हो जाएगी, 4.6 हो जाएगी, इस तरीके से वो अल्टर हो जाती है। और टेबलेट फॉर्म में एक्यूरेट डोज होता है, मोर एक्यूरेसी उसमें रहता है, तो इसलिए हम टेबलेट फॉर्म में देते हैं। और इसमें टेबलेट फॉर्म में देते हैं इसलिए कि ये जो है बहुत सेंसिटिव रहता है। जैसे टेबलेट टेबलेट ही है या सिरप है, थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा हो गया तो वो थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा हो गया तो कॉन्सियस में चला जाएगा, उससे ज्यादा अगर हो गया तो वो जो है कोमा में चला जाएगा, और उससे भी ज्यादा अगर हो गया तो वो जो है डेथ कर सकता है। तो इसलिए हम टेबलेट फॉर्म में देते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं टैबलेट के टाइप। टैबलेट कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहले प्लेन होता है, प्लेन बोलते हैं, कंप्रेस मेथड बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं, सैंपल बोलते हैं। उसको कुछ नहीं करते, कंप्रेस करते हैं, पाउडर लेकर कंप्रेस कर देते हैं, पाउडर लेते हैं कंप्रेस कर देते हैं, बन जाता है टैबलेट। वो सिंपल मेथड और फास्ट मेथड होता है। और जैसे पैरासीटामोल की टैबलेट, एक शुगर कोटिंग होती है, शुगर कोटेड जो टैबलेट होता है, शुगर उसके ऊपर कोटिंग हो जाती है, कोट कर देते हैं शुगर की, क्योंकि उसका मास छुपाने के लिए। जैसे कि कोई बहुत टैबलेट ऐसी आती हैं जो बिटरनेस कॉज करती है, तो उसके ऊपर जो बिटरनेस कॉज करती है उसके ऊपर जो है कोटिंग कर देते हैं, तो उसका कास्ट थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाता है। कास्ट भी इंक्रीज हो जाता है, थोड़ा सा उसका जो है डिसोल्यूशन टाइम भी बढ़ जाता है, क्योंकि जो जो इफेक्ट 45 मिनट में देना था वो अब 3 मिनट और बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद आता है फिल्म कोट से, जैसे कि फिल्म कोटेड हो जाता है, फिल्म की कोटिंग चढ़ा देते हैं, जिससे वो है थिन लेयर में हो जाता है और स्टेबिलिटी उसकी अच्छी हो जाती है। फिर हमारा नेक्स्ट है, क्योंकि हमारे स्टमक में 0.2 से 1.2 से 2.0 इसका पीएच होता है। उस पीएच पे वो डिजोल्व ना होकर के जाकर के वो सीधा अपने इंटेस्टाइन में डिजोल्व।
आप यहाँ पर भी आपको बताना चाहूँगा कि आपने नहीं सुना होगा कि कोई इंसुलिन का इंसुलिन का टैबलेट बना। इसलिए नहीं बनता कि हमारा स्टमक में कई ऐसी मेडिसिन होती हैं जो डिग्रेड हो जाती हैं। कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो डिग्रेड हो जाती हैं, जैसे इंसुलिन डिग्रेड हो जाएगी, वहाँ जाते ही खराब हो जाएगी। इसलिए इंसुलिन का इंजेक्शन होता है। कभी कभी इंसुलिन के बारे में भी पूछ लेता है क्वेश्चन में, इंसुलिन कितने एंगल पे लगता है, तो सबकुटेनियस पे लगता है। सबकुटेनियस जिसका जो होता है 45 डिग्री एंगल होता है। सबलिंगुअल टैबलेट होता है हमारा प्लेस अंडर द टंग। प्लेस अंडर द टंग हम लेते हैं इसको, जिससे वो हमारे सलाइवा के थ्रू, सलाइवा हमारी सबसे छोटी, सबसे ज्यादा सिक्रेट करती है और इससे फास्ट एक्शन होता है। जैसे नाइट्रोग्लिसरीन, जितने हार्ट के मरीज होते हैं अपने पास नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट रखते हैं। फिर हमारा आता है, और दूसरा हमारा आता है कंट्रोल रिलीज। कंट्रोल रिलीज हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे फार्मूलेशन को प्रिपेयर करते हैं, कुछ ऐसे रहते हैं जैसे पाउडर फॉर्म में रहते हैं। तो पाउडर फॉर्म में जब रहता है तो उसको इमीडिएट हो जाता है, इमीडिएट एक्शन कर देंगे, कोटिंग कर देंगे, ग्रेनुल के ऊपर कोटिंग कर देंगे। उसके बाद वो धीरे 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 6 घंटे में ऐसे रिलीज करेगा, तो उसको हम कहते हैं कंट्रोल रिलीज। सस्टेन रिलीज भी उसी को बोलते हैं। फिर हमारा आता है चूएबल टैबलेट मेनली डाइजीन हो गया, इस तरीके की टैबलेट जो चूएबल, उसको चबा के खाई जाती है। उसका मेनली यूज होता है चबा के खाने, जो बच्चे के लिए मेनली ज़्यादा बनाई जाती है, तो वो चबा के खाई जाती है। और जो है एक है बक्कल बक्कल टैबलेट चिक और गम के बीच में रखते हैं, वो भी जैसे सलाइवा के थ्रू ही ब्लड में जाता है। नेक्स्ट आता है एफरवेसेंट टैबलेट। एफरवेसेंट टैबलेट क्या होता है? एफरवेसेंट टैबलेट जैसे कि यूनो, आप सुने होंगे इनो जो है पाउडर फॉर्म में, जैसे आपने डाला CO2 निकला, CO2 बुलबुले निकलते हैं, जैसे आपने पानी में डाला CO2 निकलता है, बुलबुले निकलते हैं, और उसी को हम कंप्रेस कर देते हैं तो टैबलेट फॉर्म में हो जाता है, एफरवेसेंट टैबलेट बोलते हैं। आइए हम जान लेते हैं टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग मेथड। टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग मेथड मेनली 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 होता है डायरेक्ट कंप्रेस मेथड, नंबर 2 होता है वेट ग्रेनुलेशन मेथड, नंबर 3 होता है ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड। तो एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 1 होता है जो डायरेक्ट कंप्रेस मेथड होता है, ये सबसे इजीएस्ट मेथड होता है। सबसे पहले हम पाउडर को मिक्स करके टैबलेट प्रेस करके कंप्रेस कर देते हैं, हमारा टैबलेट बन जाता है। ये उसका स्टेप होता है। पहले मिक्सिंग करते हैं, फिर लुब्रिकेंट डालते हैं, फिर उसके बाद कंप्रेस कर देते हैं। सबसे फास्ट मेथड होता है, लो कॉस्ट होता है और सिंपल मेथड होता है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है वेट ग्रेनुलेशन मेथड। वेट ग्रेनुलेशन मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पाउडर को लेते हैं, बाइंडर सॉल्यूशन के साथ मॉइस्ट मास बनाते हैं। उसके बाद मॉइस्ट मास बनाने के बाद ग्रेनुल बनाते हैं। ग्रेनुल बनाने के बाद उसको हम कंप्रेस कर देते हैं। टैबलेट हमारी बन जाती है। इसमें जो स्टेप यूज करते हैं, नंबर 1, जैसे सबसे पहले वेइंग करते हैं इंग्रेडिएंट का। उसके बाद हम जो है एक्सिपिएंट लेते हैं, पाउडर लेते हैं, एक्सिपिएंट लेते हैं, वेटिंग करते हैं, वेट वेटिंग करते हैं, सीविंग करते हैं, सीविंग करने के बाद ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग करने के बाद लुब्रिकेंट डालते हैं, फिर कंप्रेस करके बना देते हैं, टैबलेट बन जाता है। ये हमारा हीट सेंसिटिव ड्रग होती है, हीट सेंसिटिव और मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग होती है, जैसे एस्प्रिन हो गया, इसके कांटेक्ट में आएगा तो डिग्रेड। तो लास्ट हमारा आता है ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड। ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड में हम लिक्विड यूज नहीं करते, इसमें हम पाउडर को डायरेक्टली प्रेशर से कंप्रेस करके ग्रेनुल बनाते हैं, हमारा ये टैबलेट भी बन जाता है। इसमें हम जो टेक्निक यूज करते हैं, नंबर 1 होता है स्लॉगिंग टेक्निक, नंबर 2 होता है रोलर कंपैक्शन। इसमें जो स्टेप यूज करते हैं, नंबर 1 मिक्सिंग करते हैं, नंबर 2 स्टेप यूज करते हैं हम इसमें स्लॉगिंग करते हैं, नंबर 3 मिलिंग करते हैं, फिर लुब्रिकेंट डालते हैं, फिर उसके बाद कंप्रेस करते हैं। ये जो हमारा है, ये
ये जो होता है मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग होती है। इससे जैसे कि जैसे मॉइस्चर मिलेगा डिग्रेड हो जाता है। जैसे कुछ नहीं, आप देखते होंगे इनो वगैरह, जैसे उसमें थोड़ा सा नमी मिलती है तो वो जो है रिएक्शन करना स्टार्ट। तो चलिए हम जान लेते हैं टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट क्या होते हैं? टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वो होते हैं, टैबलेट बनाते समय या बनाने के बाद जो प्रॉब्लम होती है उसे कहते हैं टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। उसमें नंबर 1 होता है जैसे कैपिंग। कैपिंग नंबर 2 होता है जैसे लेमिनेशन। नंबर 3 होता है क्रैक। नंबर 3 होता है चिपिंग। नंबर 4 होता है स्टिकिंग। नंबर 5 होता है पिकिंग। नंबर 7 होता है मॉटलिंग। तो हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 1 कैपिंग। कैपिंग किसे कहते हैं? कैपिंग जैसे टैबलेट का टॉप एंड बॉटम कैप से अलग हो जाता है, मतलब टैबलेट के लोअर पार्ट अपर पार्ट सेपरेट हो जाता है, उसे कहते हैं कैपिंग। उसका काज क्या हो सकता है? उसका काज हो सकता है हेयर इंटरपमेंट और दूसरा लो बाइंडर। जो हमारा दूसरा आता है उसे कहते हैं हम लेमिनेशन। लेमिनेशन टैबलेट 2 या 3 हॉरिजॉन्टल लेयर में सेपरेट हो जाती है, यानी मल्टीपल लेयर में वो निकल जाती है, सेपरेट हो जाती है, उसे कहते हैं लेमिनेशन। लेमिनेशन लो बाइंडर की वजह से होता है। फिर हमारा नेक्स्ट होता है क्रैकिंग। क्रैकिंग जो है टैबलेट सरफेस से क्रैक कर जाता है, उसे कहते हैं क्रैकिंग। लो बाइंडर की वजह से ये होता है। इसका काज जो होता है लो बाइंडर होता है। और हमारा नेक्स्ट आता है चिपिंग। चिपिंग वो होता है एजेस ब्रेक हो जाता है, मतलब टैबलेट के किनारे किनारे टूट जाता है, उसे कहते हैं क्रैक। उसके बाद हमारा स्टिकिंग आता है। स्टिकिंग वो सरफेस मटेरियल में चपक जाता है, टैबलेट सरफेस मटेरियल में चपक जाता है, उसे कहते हैं स्टिकिंग। फिर हमारा नेक्स्ट आता है पिकिंग। पिकिंग जो होता है वो जो है टैबलेट सरफेस से टैबलेट सरफेस हिस्सा से थोड़ा सा निकल जाता है। आप डायग्राम में देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट हमारा जो आता है मॉटलिंग। मॉटलिंग उसे कहते हैं जैसे कि अनइक्वल कलर डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि टैबलेट पे छोटे छोटे स्पॉट पड़ जाते हैं, वो जो होता है तो मिक्सिंग प्रॉपर नहीं हुई रहती, इसके वजह से होता है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।